हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साइंस अड्डा में। आज मैं आपको ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर एंड ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस की। इस ट्रिक में क्या होगा, आप बेसिसिटी याद रख सकते हैं ऑक्सो एसिड्स की, सल्फर का हो चाहे वो फॉस्फोरस का हो। बस आपको कुछ टिप्स याद रखना है, इसमें एक एक पॉइंट याद रखना है, बस 2-3 पॉइंट्स हैं। उसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, पूरे स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। उसमें आप बेसिसिटी भी बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या है, एस डबल बॉन्ड ओ की जो यूनिट है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा हमारा, जो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होगा, वो हमारा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, वो हमारा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाएगा बिटवीन द टू सल्फर एटम। कहाँ पर जाएगा हमारा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, बिटवीन द टू सल्फर एटम। यहाँ पे जो है सेकंड पॉइंट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि जो हमारा एस डबल बॉन्ड ओ की यूनिट कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद जो दूसरा ऑक्सीजन एटम है, जो एक्स्ट्रा बचेंगे, वो सल्फर एटम के बीच में जाएंगे। सबसे पहले अगर ध्यान से यहाँ पर देखो तो स्ट्रक्चर बना हुआ है H2SO3 का। मैंने जो छोटे एसिड्स हैं जैसे H2SO3, H2SO4, उनको साइड में ले लिया है, और जितने बड़े हैं उनको यहाँ पे मैंने राइट साइड में ले लिया है, और छोटे वालों को लेफ्ट साइड में ले लिया है। H2SO3 का जब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ध्यान से देखना कि क्या होता है। H2SO3 का स्ट्रक्चर बनाते समय मेरे पास जो मेन यूनिट है वो मेरी यही रहेगी। उसके बाद जो क्या होगा, मेरा जो रिपीट होगा, जो बाकी के ऑक्सीजन होंगे वो कहाँ जाएंगे, हाइड्रोजन के साथ जाएंगे। मेन यूनिट मैंने यहाँ पे बना दी। उसके बाद क्या होगा, बाकी के मैं हाइड्रोजन लगाऊंगा। 2 हाइड्रोजन है तो मैंने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। और ऑक्सीजन कितने थे, 3 ऑक्सीजन थे। ऑलरेडी एक ऑक्सीजन मेरा एस डबल बॉन्ड ओ के साथ आ चुका है, तो बाकी के ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, एच के साथ। तो इसी तरीके से मैं एक स्ट्रक्चर को भी बना लिया मैंने, और मैंने इसकी बेसिसिटी भी बता दी। क्या बता दी मैंने, इसकी बेसिसिटी भी मैंने बता दी। तो सर इसकी बेसिसिटी है 2, ठीक है, क्योंकि इसमें से 2 एच रिमूवेबल है। ये अपना जो किसी भी सॉल्यूशन में जाएंगे, किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में जाएंगे, तो वहाँ पे ये 2 OH देंगे। तो इसकी जो बेसिसिटी है, जो ये बेसिक स्ट्रेंथ दिखाएगा, वो 2 OH की दिखाएगा। उसके बाद मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है H2SO4 का। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। सबसे पहला जो रूल है वो याद रखना है, बेसिक यूनिट बनानी है एस डबल बॉन्ड ओ की। उसके बाद क्या करना है, मेरे पास 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन को मैं विद ऑक्सीजन सेटिस्फाई करूँगा, क्योंकि मेरे पास OH बनाना है मेरे को ऑलरेडी। तो मैं हर एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाई करूँगा। अब मेरे पास अभी भी एक ऑक्सीजन बच रहा है। 2 हाइड्रोजन बन गए, सल्फर की मेन यूनिट बन गई जो बनानी थी मेरे को। अभी भी मेरे पास एक ऑक्सीजन बन रहा है, क्योंकि ये H2SO4 है। तो मैं उस वाले ऑक्सीजन को कहाँ करूँगा, सल्फर एटम के पास डबल बॉन्ड में ले जाऊँगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, H2SO4 का स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट, बेसिक यूनिट बनाओ। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन दे दो, OH बनाओ। फिर भी ऑक्सीजन बच रहा है तो डबल बॉन्ड O के साथ उसको दोबारा मेन एटम पे लगा दो, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो बड़े एसिड्स हैं उसकी ट्रिक क्या है। जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल लूँ H2S2O6 की, तो ध्यान से देखना कि इसका एग्जांपल में क्या है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे इनकी मेन यूनिट बनानी है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जो सल्फर एटम है, ऑब्वियस सी बात है 2 सल्फर एटम है, तो S डबल बॉन्ड S का भी एक लिंकेज आएगा, यानी कि यहाँ पे S डबल बॉन्ड O की 2 यूनिट आएगी। उसके बाद मेरे पास, मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन को विद ऑक्सीजन सेटिस्फाई करना है, तो OH लगा दिया जी, ओके। अब मेरे पास कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, 1 2 3 4 हो गए हैं। अभी मेरे पास 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो मैं दोबारा इसी सल्फर एटम पर डबल बॉन्ड के साथ लिंकेज बना दूंगा। और स्टिल इसकी जो बेसिसिटी है मेरे पास, वो अभी भी मेरे पास 2 है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और 2 जो हाइड्रोजन है मेरे पास 2 है, और OH मेरे OH की फॉर्मेशन मेरी हाइड्रोजन के साथ सिर्फ 2 OH की हो रही है। अब अगला मैं आपको एक लिंकेज दिखा देता हूँ, जो हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसका नाम है H2S2O7। इसमें क्या होता है, इसको हम ओलियम भी कहते हैं, जैसा कि आपने P ब्लॉक क्लास 12 में पढ़ा होगा, और कई जगह ये नीट और JEE जैसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओलियम इसका नाम होता है, और इसका जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम देते हैं वो है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो हमारा होता है, इसमें हमारी SOS लिंकेज पाई जाती है। जो हमारी मेन यूनिट है वो मैंने आपको बता दिया कि वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, बट एक और एक्स्ट्रा चीज़ इसमें SOS की लिंकेज पाई जाती है। तो ध्यान से देखना, मैं आपको H2S2O7 का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, इसकी मेन यूनिट मेरे को यहाँ से पता चल गई कि ये मेन यूनिट है हमारी। तो क्या करूँगा मैं, S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से देखना, 7 ऑक्सीजन है, 3 मेरे यहाँ पर सेटिस्फाई हो चुके हैं। 2 हाइड्रोजन को भी देने पड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो OH बनाना पड़ेगा, तो 2 मैंने हाइड्रोजन को दे दिया।
2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास चले गए, एक ही है और एक ही है, 1 2 3 4 5। स्टिल मेरे पास अभी क्या रहते हैं, दो ऑक्सीजन अभी भी लेफ्ट रहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसको दोबारा अपने सल्फर एटम को दे दूंगा। हाइड्रोजन मेन यूनिट बनाने के बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देने हैं, हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो जाए तो बचे हुए ऑक्सीजन एटम को दोबारा हमें लाके लगा देना है सल्फर एटम के पास डबल बॉन्ड में, उसके साथ लगा देना है। उसके बाद परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है। इसको मैं आपको सिर्फ इसकी जो मेन लिंकेज है वो बता देता हूँ, आप इसको घर पर ट्राई करना। जैसे कि इसकी मेन लिंकेज क्या बनेगी, एस डबल बॉन्ड ओ। पैरासल्फ्यूरिक एसिड में क्या था, सिंगल होता बीच में, तो बस इसमें एक 7 से O7 से लेके O8 तक आने में एक ऑक्सीजन बढ़ा है, तो यहाँ पे मैं एक ऑक्सीजन बस एक्स्ट्रा इसमें लगाऊंगा, तो हमारी ये बेसिक यूनिट है परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड की, वो ये बन जाती है। ठीक है, बाकी एज इट इज़ करना है आपको। सबसे पहले हाइड्रोजन के ऑक्सीजन सेटिस्फाई करने हैं, यानी कि OH बनाना है। उसके बाद क्या करना है, जो बचे हुए ऑक्सीजन है वो दोबारा इसी जो सेंट्रल एटम है कंपाउंड का, उसमें आ जाएंगे। अब हम चलते हैं अगला अपना जो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस है उसकी तरफ। अगर आपको ट्रिक समझ में आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आपको ऐसी ऑसम ट्रिक्स इसमें मिलती रहेंगी, और भी वीडियोज़ है उसको जाके आप देखिए और सारी चीज़ों को एंजॉय करिए। अब मैं आपको ले चलता हूँ जो हमारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस है उसकी तरफ। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में भी कुछ ऐसा ही है, बट उसमें क्या है, जो सल्फर एटम है वो हमारा फॉस्फोरस से रिप्लेस हो जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है, बस ट्रिक में जो यूनिट है हमारी पी डबल बॉन्ड होगी, वो हमारी जो यूनिट है वो रिपीट होगी, बस बाकी चीज़ें हमारी एज इट इज सेम रहेगी। तो जस्ट वेट अ मिनट, अब आ चुके हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस पे। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में क्या है, मैंने यहाँ पे इनको दो तरीके से बांटा हुआ है। सबसे पहले H3PO2 PO3 PO4 जो कि स्मॉल वाला है, जिसके पास ऑब्वियस सी बात है सिंगल फॉस्फोरस एटम है। उसके बाद H4P2O5 H4P2O6 H4P2O7 जिसके पास दो फॉस्फोरस एटम है और PP बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ध्यान से देखना, जो बड़े वाले एसिड्स हैं उसमें मेरे पास जो लिंकेज होगी वो भी बड़ी होगी, और जो छोटे वाले एसिड्स हैं उसमें मेरे पास जो लिंकेज होगी वो सिंगल वाली होगी। और जो बड़े वाले एसिड्स हैं उसके पास, उसमें मेरे पास लिंकेज क्या होगी, PP बॉन्ड की होगी, जिसके पास हर फॉस्फोरस के पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आपके लिए H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। H3PO2 का स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो बेसिक यूनिट मेरे को क्या याद रखनी है, ये वाली मेरी बेसिक यूनिट। जैसे सल्फर के केस में S डबल बॉन्ड O थी, इसमें एक फॉस्फोरस एटम है, तो बेसिक यूनिट क्या बनेगी, P डबल बॉन्ड O। बचे हुए ऑक्सीजन को कहाँ लेके जाना है वो आपको पता है पहले से ही, हाइड्रोजन के साथ लेके जाना है। ओके, तो मेरे पास कितने ऑक्सीजन बचे, सिर्फ एक ही बचा है, यानी कि एक जो ऑक्सीजन है वो मैं यहाँ पे ले चुका हूँ ना पहले से ही, तो एक ही ऑक्सीजन बचा है। तो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करेगा, बाकी के जो हाइड्रोजन है वो एज इट इज ऐसे करके लग जाएंगे। तो ये वाला मेरा इसका स्ट्रक्चर बन गया H3PO2 का। अब जब ये H3PO2 का स्ट्रक्चर बन गया तो बेसिसिटी मैं बता सकता हूँ, तो ये कितने अपने जो हमारा सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन में कितने मेरे OH देगा, तो यहाँ पे एक ही OH देगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, अब आपको मैं क्या करता हूँ, H3PO4 का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। H3PO4, इसमें क्या होगा, बेसिक यूनिट एक फॉस्फोरस एटम देखा, बेसिक यूनिट पता चल गया कि सिंगल फॉस्फोरस एटम है, तो सिंगल फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बेसिक यूनिट है इसकी। अब क्या करूँगा, ऑक्सीजन मेरे पास 4 है, हाइड्रोजन मेरे पास 3 है, यानी कि 3 OH बॉन्ड बनने वाले हैं। देखते आपको पता लग रहा है, एक ऑक्सीजन एटम तो मेरा चला गया P डबल बॉन्ड O की बॉन्डिंग में, और यहाँ पे 4 अभी भी 3 जो एक ऑक्सीजन चला गया, कितने बचे, 3 बचे, और 3 हाइड्रोजन भी बचे, तो कितने OH बॉन्ड बनने वाले हैं, 3 OH बॉन्ड बनने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाके 3 OH बॉन्ड अपने बना दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये H3PO4 का। इनके पास इसकी बेसिसिटी हो जाती है, वो कितनी हो जाती है, 3 OH की। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, बड़े एसिड्स पे चलते हैं। जो बिग एसिड्स होते हैं उसमें हमारे पास दो चीज़ें काम में आती हैं। बिग एसिड्स में हमारे पास ऑड मॉलिक्यूल होते हैं, और जो ऑड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मेरे पास 2 ऑड एसिड होते हैं और एक इवन एसिड होता है। बस सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि 2 फॉस्फोरस एटम है तो 2 यूनिट आएगी P डबल बॉन्ड की, पहली यूनिट ये, दूसरी यूनिट ये। और जो ऑड मॉलिक्यूल है उसमें POP लिंकेज पाई जाएगी। ऑड मॉलिक्यूल कैसे, जैसे O5 जिसके लास्ट में आ रहा है, इसके लास्ट में O7 आ रहा है, तो ये कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, ये ऑड मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसमें POP लिंकेज पाई जाती है। अब ध्यान से देखना, मैं आपको ऑड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। देखो जी, ऑड मॉलिक्यूल है, ऑड मॉलिक्यूल को एग्जांपल कैसे, मान लो मैंने एग्जांपल लिया H4P2O5 का। ये ऑड मॉलिक्यूल है, कहाँ से पता चला मुझे, क्योंकि ऑक्सीजन 5 है इसमें,
ऑक्सीजन को मैं ऑड मॉलिक्यूल को ऑड किसके रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ऑड मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन 5 है तो मॉलिक्यूल ऑड है, तो कौन सी लिंकेज पाई जाएगी, सीधा पता है आपको, ट्रिक पहले से पता है आपको कि जो लिंकेज है वो पीओपी पाई जाएगी। अच्छा, जो बचे हुए ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड ओ पे पहले से ही जाते हैं, जो बेसिक यूनिट है वो तो मेरे को बनानी है ना, वो बेसिक यूनिट बन गई। ऑड मॉलिक्यूल है तो पीओपी की लिंकेज बन गई। अब मैं क्या करूँगा, बचे हुए ऑक्सीजन अपने हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करूँगा। ध्यान से देखना, 3 ऑक्सीजन ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो यानी कि 2 OH बॉन्ड बनने वाले हैं। स्टिल मेरे पास 2 हाइड्रोजन लेफ्ट है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए। अब क्या होता है, मैं H4P2O7 के लिए बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। H4P2O7 के केस में मेरे पास POP बॉन्ड आएगा। मैंने POP बॉन्ड क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन 7 थे, यानी कि ऑड थे। अब मैं क्या करूँगा, इसमें डबल बॉन्ड O की लिंकेज बनाऊंगा, जो बेसिक यूनिट में बनाता हुआ आ रहा हूँ सल्फर के केस से। अब क्या करूँगा, 1 2 3 4 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, सीधी सी बात है भाई साहब, 4 मेरे पास OH आ जाएंगे। ऐसे ही मुझे बाहर से दिख रहा है, मुझे मतलब मैं एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाऊंगा भी नहीं, मुझे ऐसे ही दिख जाएगा चुटकियों में कि 4 OH बॉन्ड बन रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाऊंगा n फैक्टर 4 और अपना आंसर निकालूंगा। मुझे मतलब इतना सोचना भी नहीं है, सिर्फ बेसिक यूनिट याद रखनी है। और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, फॉस्फोरस का एटम है, तो पीओपी लिंकेज बनेगी, पीओपी लिंकेज बनेगी तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ जाएंगे, डबल बॉन्ड O के साथ ऑक्सीजन जाएंगे, तो मेरे पास अभी स्टिल कितने बचे, 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 4 OH लिंकेज। तो इसकी जो बेसिसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 4। कितनी बेसिसिटी हो जाएगी, 4 OH हो जाएगी। तो मैं n फैक्टर इसका डायरेक्ट क्वेश्चन में लगा के आऊँगा 4। ठीक है, तो ये सारा खेल है, बहुत ही औसम ट्रिक है, मतलब इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो ये सारी ट्रिक मैंने बनाई है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और जितना हो सके इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिनके लिए ये हेल्पफुल होगी। नीट जे के लिए मैं ऑसम कंटेंट लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच।